फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं रडार इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक FMCW रडार। कल हमने डिस्कस किया था CW रडार के बारे में, यानी कि कंटिन्यूस वेव रडार। आज हम लेके आए हैं इसका एडवांस वर्जन FMCW रडार। FM मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार, ठीक है। यानी कि पूरा नाम क्या हुआ इसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका कंटिन्यूस वेव में आपका ब्लॉक डायग्राम था, ऐसे ही हम इसमें आपका ब्लॉक डायग्राम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे FM ट्रांसमीटर, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी कहां से जनरेट होगी, वो आपकी जनरेट होगी थ्रू FM मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो FM मॉड्यूलेटर से हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट की, तो देन उसके बाद हमें जो सिग्नल है वो आपका FM ट्रांसमीटर में गया। अब हम इसमें यूज करेंगे, इसके आगे यहाँ पर एक ट्रांसमिट एंटेना, ठीक है। ये क्या करेगा, जो FM ट्रांसमीटर से जो आपका सिग्नल है वो आपका जो एंटीना क्या करेगा, इस सिग्नल को आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये सिग्नल आपका कहाँ जाएगा, ये आपका कोई भी आपका जो नॉन स्टेशनरी टारगेट है, नॉन स्टेशनरी टारगेट, यानी कि जो आपका टारगेट मूविंग कंडीशन में है, तो ये एंटीना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू उसको आपको डिटेक्ट करेगा, यानी कि वहां पर आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं एक मिक्सचर फर्स्ट। अब इसे फर्स्ट हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारे इसमें दो मिक्सचर यूज होंगे, जो बॉक्स है मिक्सचर फर्स्ट एंड मिक्सचर टू। तो ये हमारा मिक्सचर फर्स्ट है। अब इसका यूज कैसे क्यों करेंगे हम, जो भी आपके जैसे आपका सिग्नल जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से हमें आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, वो सिग्नल सपोज करो हमारा F0 है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रांसमीटर से आई है, ठीक है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करेंगे थ्रू लोकल ऑक्सीलेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो सपोज करो ये आपकी FL है, ठीक है। तो ये मिक्सचर फर्स्ट क्या करेगा, या तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम करेगा या फिर दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं जैसे FO आपकी ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी, जो आपने ट्रांसमिट एंटीना के थ्रू आपने ट्रांसमिट की है फॉर नॉन स्टेशनरी टारगेट, ठीक है। तो ये है आपका F0 प्लस FL। तो यानी कि मिक्सचर फर्स्ट जो है, या तो आपका इन फ्रीक्वेंसी बोथ जो दोनों फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करेगा, या आपका इसमें आपका डिफरेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसमें यूज करेंगे हम साइड बैंड फिल्टर, ठीक है। अब साइड बैंड फिल्टर का क्या वर्क है यहाँ पे, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये जो आपकी अपर साइड फ्रीक्वेंसी को आपको प्रोवाइड कराएगा, या फिर लोअर साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि अगर आपको FO माइनस FL कंसिडर करना है, तो आप लोअर साइड बैंड फिल्टर यूज करेंगे, और अगर आपको FO प्लस FL कंसिडर करना है, तो आप क्या करेंगे, अपर साइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो भी आपकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी आप फ्रीक्वेंसी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, ओनली साइड बैंड, ठीक है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो आप साइड बैंड फिल्टर के थ्रू आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप यूज करेंगे नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको मिक्सचर फर्स्ट लिया था, अब यहां पर एक मिक्सचर टू लेंगे। अब मिक्सचर टू यहां पर क्यों लिया गया, तो यहां पे भी आपकी दो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएंगे। एक तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी FL, सपोज करो हमने ये फ्रीक्वेंसी ली है FO माइनस FL। अब इसके साथ लगाएंगे हम एक रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो आपका ट्रांसमिट एंटीना ने जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी नॉन स्टेशन टारगेट यानी कि मूविंग टारगेट है, मूविंग टारगेट क्या करेगी, वो आपकी पल्स टकरा के, यानी कि इको की फॉर्म में, इको आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इको क्या है, जो भी आपकी जो मूवेबल टारगेट है उससे जो सिग्नल आपके टकरा के आएंगे, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी आपकी इंटरफेरेंस और नॉइस आ जाती है, तो वो इको के रूप में आप उसे कंसिडर करेंगे, यानी कि उसे आप इको को कॉल करेंगे, ठीक है।
तो ये सिग्नल आपका क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीविंग एंटीना आपका रिसीव करेगा। ठीक है, सपोज करो हमने ये सिग्नल आपका लिया है एफ टी माइनस टी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये वाली जो आपने रिसीविंग एंटीना के थ्रू आपने रिसीव की है, ये मिक्सचर क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। यानी कि मिक्सचर सेकंड आप इससे आप दोनों फ्रीक्वेंसी का सम भी ले सकते हैं और डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लगाएंगे एक IF एम्पलीफायर, सेम वही जैसे आपने कंटिन्यूस वेव रडार में आपने यूज किया था। IF एम्पलीफायर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। देन उसके बाद आप यूज करेंगे एक बैलेंस डिटेक्टर। ठीक है, बैलेंस डिटेक्टर क्या करेगा, अब जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, या तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आएगी, या तो आपकी ऐड होके आएगी FO माइनस FL। ठीक है, या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी T माइनस टी माइनस FO प्लस FL। सॉरी, ठीक है, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी ऐड होके आएगी या फिर आपकी डिफरेंस होके आएगी। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मिक्सर से आप प्रोवाइड ले सकते हैं, वो प्रोवाइड लगा सकते हैं। अब जैसे सपोज हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, तो अब बैलेंस डिटेक्टर क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी में आपका जो FL वाली है इसको रिमूव कर देगा। यानी कि यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, FT माइनस टी प्लस FO। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे एक लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो आपकी बैलेंस डिटेक्टर से जो हमने फ्रीक्वेंसी रिसीव की है उसमें क्या करेगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, यानी कि आपकी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कम हो जाती है तो प्रॉपर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको एम्पलीफाई करेंगे या फिर उसका जो आप उसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं सिग्नल की, तो ये काम कौन करेगा, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अब इसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को दो तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहां पर आप लगा सकते हैं फ्रीक्वेंसी स्विच्ड काउंटर, फ्रीक्वेंसी स्विच काउंटर आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप डोपलर फ्रीक्वेंसी, आप डोपलर वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका लो नॉइस जो लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, देन उसके बाद आप इसके आउटपुट पे आप फ्रीक्वेंसी स्विच काउंटर अगर यूज करेंगे तो आप डोपलर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहां पर इसकी जगह आपने, अगर हम इसके एस्पेक्ट में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी काउंटर अगर आप यूज करेंगे, देन इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज। रेंज किसकी, कितनी आपकी, जहां पर आपकी टारगेट है उसकी डिस्टेंस यानी कि रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका FMCW रडार है, दो आपकी एप्लीकेशन है इसकी। मेन एप्लीकेशन यानी कि आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो टारगेट की, और क्या कर सकते हैं, डोपलर वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी दो फंक्शन जो मेन है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक आप कंटिन्यूस, जो आपकी कंटिन्यूस वेव या फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आप इसके यूज करते हैं, और नॉन स्टेशनरी टारगेट यानी कि मूवेबल टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट आपका रडार है जो हमारे कई एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, तो कल मैं आप स्टूडेंट्स, कल मैं आपके लिए नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट रडार है उसके लिए आपका लेकर फिर आऊंगा। आज के लिए इतना।